ये मत समझना कि बच गए। तुम किसी भी लम्हे मुझसे महफूज नहीं रह सकते। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं बरी होकर आया हूं अदालत से। मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम किस किस्म के आदमी हो, और बहुत जल्द बाकी सब भी तुम्हारी हकीकत जान लेंगे। बाबा को कानून ने बेगुनाह करार दिया है, और जब तक गुनाह साबित नहीं हो जाता यही सच है। तुम्हारा सच झूठ के सिवा और कुछ नहीं है। अगर आप मरजान के सफर का कोई भी लम्हा मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और नए एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस हासिल करें। वो दिन दूर नहीं है जब तुम्हें इस घटिया आदमी की हिमायत करने पर अफसोस होगा। बल्कि इन्हें अपना बाप कहने पर भी शर्म महसूस करोगी। मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि मुझे सच की तलाश है। और अगर यही सच निकला जो तुमने कहा है तो बाबा को सबसे पहले मेरा सामना करना होगा। और रही बात सजा की, तो गुनहगार को जरूर मिलेगी। लेकिन फिलवक्त हकीकत सामने आने की बारी तुम्हारी है कि तुम कौन हो और हमसे क्या चाहते हो। तुम्हारे सारे राज जानकर रहूंगी मैं। जो चाहे कर लेना तुम, लेकिन तुम जो राज जानने की तलाश में हो सकता है वो तुम्हारी नजरों के सामने ही हो। तुम्हारी हकीकत बेनकाब करके रहूंगी मैं, आतिश का रहान। अब से सब कुछ बदल जाएगा। सब जान जाएंगे इसकी असलियत, कि तुम्हारा बाप किस किस्म का घटिया आदमी है। और उस वक्त मैं इस पर कोई रहम नहीं दिखाऊंगा, सारा हिसाब बराबर करूंगा। क्योंकि तुम्हारे बाप के जुर्म रहम के काबिल हैं ही नहीं। मैं अपनी फैमिली को कुछ नहीं होने दूंगी। तुम्हारे गुस्से से महफूज रखूंगी उन्हें मैं, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। तुम पहले भी यही कर रही थी, उन सबको बचा रही थी, ये जानते हुए भी कि सब गुनहगार हैं। इसलिए अब कोई नई बात करो। क्या है ये?
ये तुम्हारे चचा की यूएसबी है। कहां से आई ये यूएसबी तुम्हारे पास? मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। तुम्हारे बाप और चाचा के सब गंदे काम इसमें हैं। वो सारी फाइल्स और रिकॉर्ड्स तुम्हारे पास ही थे, इस ज्वेलरी बॉक्स में। कहां गया वो तुम्हारा कानून और इंसाफ का जज्बा? बताओ। बहुत जल्दी सच्चाई खुल गई तुम्हारी। मैं तुमसे कह रही हूँ कि मुझे नहीं मालूम। मैं भी इसे पहली बार देख रही हूँ। अगर ये तुम्हारी नहीं है तो तुम्हारे पास कैसे थी? मुझे नहीं मालूम। मैंने तुमसे कह दिया कि मेरी नहीं है। ये सब मैं क्यों छुपाऊंगी तुमसे? और बाबा रिहा हो चुके हैं, इसके बाद इतने सवाल क्यों कर रहे हो? इस बात से सबूत को छुपाना जायज नहीं हो जाता। अगर हमें ये ना मिलती तो हैदर के जुर्म हमेशा छुपे रहते। तुम हर चीज को अपनी सोच के हिसाब से नहीं चला सकती। तुम भी इस सब में बराबर की शरीक हो। मैंने कुछ भी नहीं छुपाया है तुमसे। कहा ना कि ये सब मुझे नहीं मालूम, तो क्यों समझ नहीं आ रहा तुम्हें? एक मिनट रुको, एक मिनट। क्या ये सारी इंफॉर्मेशन मीडिया को तुम लोगों ने दी है? हमने वही किया जो सही था। यकीन नहीं आ रहा। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हाँ, किया ऐसा तो। मसला यह नहीं है कि हमने मीडिया को खबर दी। मसला तुम्हारे बाप और चाचा के जुर्म है और तुम्हारा उन्हें छुपाना। देखो, मैं तुम्हें अपनी सफाई देने की कोशिश बिल्कुल नहीं करूंगी, चाहे तुम कुछ भी समझते रहो। हाँ, लेकिन एक बात जरूर कहूंगी मैं। अगर ये मेरे पास होती तो मैं पुलिस के पास जाती। तुम्हारी तरह बेरहम फैसले करके लोगों का तमाशा नहीं बनाती। ये तुम्हारा तरीका है। हमेशा अंधेरों के पीछे छुपकर ही बात करनी आती है तुम्हें तो। जैसे तुम्हारी पहचान छुपी है, तुम्हारा पूरा पास्ट छुपा है। और जो शख्स इतने अरसे से अंधेरे में है, या तो वो रोशनी से डरकर बुज़दिल हो चुका होता है या फिर मुजरिम बन जाता है। लेकिन मैं हारूंगी नहीं। उन्हीं अंधेरों में जाकर तुम्हें ढूंढ निकालूंगी मैं, देख लेना। बातें तो अच्छी कर रही हो तुम, लेकिन क्या तुम अपनी फैमिली के बारे में जानती हो? उनका माजी जानती हो तुम? बेहतर होगा कि अगर मेरे बारे में जानने से पहले तुम उनके बारे में जान लो। लेकिन मैं हारूंगी नहीं। उन्हीं अंधेरों में जाकर तुम्हें ढूंढ निकालूंगी मैं, देख लेना। आतिश के सफर को जानने के लिए फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल पर क्लिक करें ताकि आपको फौरन से हमारी न्यू एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस मिल सकें।